एक बैल यहाँ हो रखा, एक बैल उधर हो रहा खड़ा। गुड मॉर्निंग। ऐसा हाथ हिला के करो, गुड मॉर्निंग। तू तैयार हो क्या? आज बाल सही कर दिए तो ना बिल्कुल। अरे वो खाली तेल से चिपका रहे। अच्छा, और फिलहाल तो धूप भी आ गई है मस्त वाली। और आज बहुत खास दिन भी है। अब खास दिन इसलिए है क्योंकि ये आ रखा है, इसलिए नहीं, ये तो आधा रहता है, ये तो स्पेशल नहीं है ज़्यादा। लेकिन खास दिन इसलिए है क्योंकि आज ना जो हम अनसुईया माता के मंदिर में गए थे, उनकी एक डोली ना देवर यात्रा के लिए निकलती है, मतलब गांव भ्रमण के लिए निकलती है। अब जब हम वहाँ गए थे वो उससे पहले ही निकल चुकी थी, और आज सौभाग्य ऐसा है कि आज वो हमारे ही गाँव में आ रही हैं। तो आज किमाड़ा में थी, कल रात को किमाड़ा में थी, और आज रात हमारे गांव में विश्राम होगा उनका। तो ये मतलब मुझे कभी आई भी ऐसी मुझे हाँ, मुझे लगता है कि अनसुईया माता की जो डोली है वो शायद गांव में कभी आई होगी, शायद ही कभी आई होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे गांव में विश्राम है उनका। स्पेशल है कि हमारे छोटे भ्राताश्री कौस्तुभा रखे हैं, तो इसीलिए आज विश्राम किसने बोला रे? रात को नहीं तो रात को भ्रमण करेगी, फिर विश्राम ही तो होगा रात को। 3 बजे आएगी ना, मेरे को लगता है विश्राम है, भी जा सकते हैं। तब विश्राम होगा। अगर 3 बजे आएगी तो विश्राम होगा फिर। क्या वीडियो बता ना ले भाई। तेरे सर से एक जिम्मेदारी कम करता हूँ मैं आज। क्या बोला, अब हमेशा मैं जाता था, अब ये जिम्मेदारी मैं आपको सुपुर्द करना चाहता हूँ। यहाँ सर में रखना, ये आपके सर में जिम्मेदारी है। चल तब मिलते हैं अभी, चल वहाँ मिलते हैं वहीं रे। अब निकलते हैं गौशाला। यहाँ देखो ताई सुबह सुबह ही खेतों में आ गया है गुड़ाई करने के लिए, तो अभी गौशाला से ले लिया है दूध। आप चलते हैं घर को, और सामने देखो हल लगा रहे हैं वहाँ पे। और ये पुल देखो, ये बना है नया पुल बना है। पहले यहाँ पे हमारे यहाँ पे 2 किस्म के कांटे होते हैं, हमारे यहाँ तो वैसे कुम्मर बोलते हैं इन्हें। एक कुछ दूसरे वाले होते हैं और एक ये वाले होते हैं, और ये वाली क्वालिटी बहुत बेस्ट है। किसी अपने दोस्त के साथ में प्रैंक करना हो, मैं आपको इसकी होम डिलीवरी भी करा सकता हूँ, पर थोड़ा सा होते हैं ये ख़राब। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी बहकी हुई सी अब सारी फिजाएं, महकी हुई सी अब सारी हवाएं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं, जागी उमंग है न दिल सांसों में धूप है, होठों पे नगमे, आंखों में सपने, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं, जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसे उसे पाया था, प्यारे से चेहरे पे फिर तो ऐसा लगता था जैसे मेरे पीछे एक चांस में खुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में और झांक रहा है। ऐसे गाना है। अब ये तो बिल्कुल प्रैक्टिस करके आया हुआ है और मेरे को एकदम से पढ़ने को दे दिया। प्रैक्टिस नहीं कर रखी मैंने पहले दिन में उतना ही गाया। मार्क्सम मेरे को एक समझ में नहीं आता गाने, तो मेरी आवाज वैसे बहुत बढ़िया है लेकिन समझ नहीं आता मेरी अच्छी थी ना। मिडिल क्लास फैमिली की यही दिक्कत है। जब तक सुबह सुबह उठ के ये यूज नहीं किया तब तक क्या फायदा। नीचे करना। अब अबू ने मेरे को टाइट कर दिया, पहले मैं बचपन में जीत नहीं पाता था, लेकिन अब मैं तोड़ दूंगा, इतना ताकतवर हूं मैं। 1 2 ये पहले भी कर दो ना। कैसा लगा बता। थोड़ा ना लोग। अब टाइल्स का काम लगभग पूरा हो गया है, अब सिर्फ साफ सफाई वाला ही काम ही बचा हुआ है। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है आज टाइल का पूरा काम हो जाएगा और कल से फिर पेंट वाले भी आ जाएंगे, शायद 1-2 दिन बाद, क्योंकि दिवाली है, सबकी दिवाली मनाई जा रही है, तो सारे लोग छुट्टी पे ही होंगे। तो छुट्टी के बाद जैसे ही काम स्टार्ट होगा तो फिर पेंट का काम शुरू हो जाएगा। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है माला बनाने की। फूल मैंने थोड़े से निकाल लिए हैं, थोड़े और निकालने हैं इधर से। अब दिवाली पे घर सजाने की जिम्मेदारी अब्बू की रहती है, इसलिए अब्बू हमेशा माला बनाता रहता है। अब्बू को सिर्फ ये जिम्मेदारी
अभी मंदिर में और यहाँ दरवाजे पे मैंने मालाएं लगा दी हैं। अब बारी है ये दादी ने बहुत टाइम देखे होंगे आपने ये ब्लॉग में अखरोट। अभी मैंने इतने ही निकाले, ये भयंकर वाली धूप पड़ रही है। तो अभी घर के सारे काम लगभग निपटा ही दिए हैं। अब चलते हैं नीचे, थोड़ा सा जाते हैं, देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। आज ये काम भी कुछ बाकी है, जैसे इस दीवार पर ना उसके लेवल का सीमेंट, जहाँ तक टाइल लगी हुई है उसके लेवल का सीमेंट भी करना है, प्लास्टर करना है। तो ये वाला काम भी आज पूरा हो जाएगा शायद। मसाला तो रेडी है, लेबर भी रेडी है, हमारी अब्बू सिविल इंजीनियर। अब से कपड़े कुपड़े फाड़ के तेरे काला मुंह ना हुआ। सुना हमारा दिवाली का पहला बम। अब से ना पुलिस हो रहा है, अपने आप पटा कर। ऐसे तो हमारे इंडिया वाले हैं। आग लगी नहीं बस तो आजकल लंच करने के बाद ना घर में सोने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मन करता है धूप सेकने के लिए थोड़ा सा नीचे चले जाएं, क्योंकि हमारे घर पे धूप थोड़ा सा जल्दी चली जाती है। और आज तो अनसुईया माँ की डोली भी आ रही है, तो उनके दर्शन करने के लिए भी जाना है, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी भी जा रहा हूँ। फिलहाल थोड़ा धूप सेकते हैं और उसके बाद डोली आएगी तो उनका स्वागत करने के लिए भी रोड में चले जाएंगे। हीरो तैयार हो गया। जूते मेरे पहने हुए हैं, ट्राउजर किसका है? मेरा है। टी शर्ट मेरी है। अच्छा, आज हीरो लग रहा है भाई, अच्छा वाला। नहीं डोली ऐसी कभी देवर यात्रा पर निकली नहीं, और गांव में भी पहली बार आ रही है, तो गांव में हर जगह लोग बैठे होंगे स्वागत करने के लिए। और अब्बू और मैं भी जा रहे हैं डोली का स्वागत करने के लिए। अच्छा हो गया ना, अब्बू भी घर आ गया और डोली भी आ रही है, तो अब्बू को भी दर्शन हो जाएंगे। डोली मुझसे माता तेरी भेटोरी मा माता फूलो ओहारमा माता चालो चालो कदीमा माता चालो चालो कदीमा माता सती अनसया देव माता कनो ओम ओलानीमा माता बेदी का बोलालीमा माता पोधी का पठोलामा माता सती ने सायामा एगे दारा नगुरीमा माता जो आ जातानामा ब्रह्मणी रुद्राणी माता लक्ष्मी अब काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि अनसुईया माँ कौन है, कहाँ से आती हैं। इनकी देवर यात्रा जो है वो कितने सालों में हो रही है, मतलब इतने सालों में हो रही है कि हमने भी नहीं देखी है ये कभी। मैं भी पहली बार ही सुना है, देख रहा हूँ आज देवर यात्रा। और अभी जो हम रुद्रनाथ यात्रा होके अनसुईया में स्टे किया था, वो वही अनसुईया माता हैं जो देवर यात्रा पे निकली हुई हैं। मतलब वहाँ पे भी उनकी पूजा हो रही थी और यहाँ भी वो देवर यात्रा पे निकली हुई हैं। तो अभी अच्छा लग रहा है कि मतलब हमारे गांव में विश्राम करिए और एक रात यहाँ पे रुकेंगी और कल यहाँ से निकलेंगी बद्रीनाथ के लिए। अब अनसुईया माँ की डोली आज इसी मंदिर में विश्राम करेगी, और इस मंदिर का नाम है रत्नेश्वर महादेव, जो कि ठीक हमारे गाँव के ऊपर में है। तो अगर आप लोग देवराताल ना गाँव वाले रास्ते से जाते हो तो रत्नेश्वर महादेव के दर्शन भी आराम से हो जाएंगे। अब जहाँ पे आज डोली रुकी हुई है वहाँ से नज़ारे देखो, सामने गांव के एकदम मस्त दिख जाते हैं। सामने तुंगनाथ बाबा के दर्शन भी हो जाते हैं और नीचे बढ़िया सा गांव भी दिख जाता है। और वो नीचे हमारा स्कूल
जूनियर और प्राइमरी स्कूल। हमारा नहीं, तूने तो कभी पढ़ा ही नहीं वहाँ। कोई बात नहीं भाई, अब ऐसे थोड़ी बोलूंगा, मतलब जो दिल्ली रहता होगा जिसने बचपन से देखा ही नहीं हो वो भी बोलता है मेरा गांव सारी है, वो भी बोलता है मैं उत्तराखंड का हूँ, तो मैं गांव में रह के मैं गांव को नहीं बोल सकता मेरे स्कूल है। पूरा बताना कि हमारा स्कूल है पर मैंने पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, पढ़ा नहीं लेकिन हमारा ही है भाई वो। जैसे वो खचर भी गाँव का है तो नहीं बोल सकता मेरा है। टोली के दर्शन करने के बाद रनिंग के लिए आ गया था और आज की रनिंग भी कंप्लीट हो गई। हो सामने प्यारा सनसेट भी हो गया भाई। मिल बोर्ड बोर्ड चढ़ी बोर्ड मिल जाती। हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली। ले तेरे लिए गिफ्ट आया है, गिफ्ट खोल के आया उसमें। पता नहीं वो है जुराब, सॉक्स। ये उसाड़ा वाली चाची ने दिए। उसाड़ा चाची ने, छोटी चाची ने। सोना आवाज हाँ मैं तो जी ने बोलते चिंता में गरम जुराब ना तो सेशन दी ना। वो बिचियो यो खेली बाबा एक ये दे रखा है, इसका आदि तो मामून माओ स्कार भी दे दिया था तेरे को चाची ने। हाँ ले ले, दिवाली का कलयू भी दे दिया। हम लोग बस इतने ही अपने लिए पटाखे वगैरह ले आते हैं सिर्फ शगुन के लिए। एक ये बड़ा वाला बम ये भी नहीं फोड़ा अभी, 2 पटाखे के पैकेट और इतना ही, बहुत नॉर्मल सामान। बड़ी लॉजिक वाली बात है, ये खोला किसने? अब्बू बोल रहा, अब्बू बोल रहा मैंने नहीं खोला, पापा बोल रहे मैंने नहीं खोला, माँ बोल रही मैंने नहीं खोला, मैंने तो खोला ही नहीं। नहीं दादी की ताकत ही नहीं है ना उतना खोलने की। नहीं है माँ नहीं खोले, दादा पति पहले नहीं फ्रिज कैसे खोले। एक्चुअली अब्बू लेके आया था इसको, अब रखा तो ये फ्रिज पे ही था और पता नहीं किसने मतलब किसने भी क्या ही खोलना था। और अभी जब हमने ऐसे फ्रिज खोला तो खुला हुआ था। मैंने मम्मी को बोला कि तेरा सर दर्द हो तो तू क्यों ऐसे क्यों खा रही है? बोला मैंने नहीं खोला। फिर अब्बू को पूछा, अब्बू बोला मैंने नहीं खोला, पापा बोले मैंने नहीं खोला, अब मैंने भी नहीं खोला। बड़ा बड़ा खतरनाक हुआ है अरे। तो बोतल पे क्यों फोड़ रहा भाई उनको? मैं देख रहा था बोतल फटी है कि नहीं फटी। जगह भाई ये बेदरी आते कुछ तो भेन आ रहे थे। बम हाँ तो बाहर वो गए ना, चल बाहर चल। हम लोग मतलब दिवाली ना बहुत कम ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत पटाखे फोड़ते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा शौक नहीं है पटाखे फोड़ने का, तो बहुत नॉर्मल रहती है हमारी दिवाली। घर पे मतलब घर को थोड़ा बहुत सजा दिया और थोड़ा बहुत कील बतासे वो लेके आ गए, जो रीति रिवाज होता है वैसे करते हैं। इतना कुछ बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हैं। बाकी आप लोग करते रहे अपनी दिवाली को एंजॉय। बाकी फिलहाल करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।